आपका होस्ट नदीर खान, प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ। जैसा कि हमने बेशतर इश्यूज़ के ऊपर बात की मुख्तलिफ लोगों के साथ, आज हमारे साथ मौजूद है एक रेस्टोरेंट ऑनर समन अदरीस, जो कोयटा की रेस्टोरेंट चला रही है। आजकल कोरोना की वजह से जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, और स्मार्ट लॉकडाउन में ज़्यादातर जो टारगेट है वो रेस्टोरेंट्स ऑनर जो है उनको किया गया, जो रेस्टोरेंट्स है उनको किया गया। सारे शोबे खुले हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चल रही है। शादी हॉल्स वालों को परमिशन दी गई है कि वो आउटडोर जो 300 पर्सन है वो उनको अलाउ किए गए हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको बंद किया गया है, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। आज हम बात करेंगे मिस समन से। मिस समन, आप क्या कहेंगी? आप लोग सरापा एहतजाज भी हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं मुख्तलिफ शाहराहों पर, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक तो ये है कि हमारा जो है प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट जिसका कोई भी नोटिस नहीं ले रही, ठीक है। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि अगर बाकी आउटडोर डाइनिंग्स जो हैं वो तो उन्होंने कम्प्लीटली बंद कर दिए हैं, लेकिन अगर आउटडोर गैदरिंग्स शादी हॉलों को उन्होंने अलाउड की हुई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, तो सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के साथ ही जो एक होटल इंडस्ट्री है उसके साथ एक नारवज़ सलूक है, जो कि गवर्नमेंट जो है मतलब कि उसको नोटिस में नहीं जा रहा उनके, ठीक है। तो हमारा प्रोटेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमारी डिमांड सिर्फ ये है कि हमें एटलीस्ट आउटडोर की जो है परमिशन दें, ताकि हम यहाँ पे SOPs को फॉलो करते हुए अपना जो है इसका कैफ़े को हम अपना एटलीस्ट, ताकि हम इस इंडस्ट्री को अपना इसका कारोबार अपना काम जारी रख सकें। अच्छा, ये भी बात बताइएगा कि आप लोगों ने जो 2-4 दिन से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लाहौर की सड़कों पर, क्या इन प्रोटेस्ट के बाद हुकूमत की जानिब से उनके किसी नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया, कोई बैठकर बात करने की, कोई तीसरा रास्ता निकालने के हवाले से आप लोगों से रब्ता किया? फ़िलहाल तो ऐसा भी हमें कोई भी नोटिस नहीं मिला, या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से जो हुकूमत है वो इस चीज़ का नोटिस ले रही हो। इनफेक्ट के अभी तक वो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कि हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। मॉल 1 के बाहर भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनियन जो है वो एक काउंसिल जो हमारे साथ अटैच है, जो कि हमें मतलब कि इकट्ठा करी है सब लोगों को, बहुत सारे लोग, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का किसी किस्म का कोई भी नोटिफिकेशन में कोई चेंज या कोई बातचीत करने का हमारे पास अभी तक कोई नोटिस नहीं है फ़िलहाल। अच्छा, अगर गवर्नमेंट से आपकी बात हो जाती है तो आपकी डिमांड्स क्या होगी, और क्या जो गवर्नमेंट की शराइत होंगी जो SOPs के हवाले से आप उन्हें फॉलो करेंगे? जी बिल्कुल, हम SOPs तो हम पहले भी फॉलो कर रहे हैं, हम नेक्स्ट भी करेंगे, लेकिन कुछ हमारी जो इसमें शराइत जो एक तो वीकेंड जो है उसको उन्होंने बंद कर दिया। डेफिनेटली आपको पता है कि वीकेंड्स में हम लोगों का काम चल रहा होता है और वीकेंड्स पे ही लोग आ रहे होते हैं, लेकिन देखिए हमारे पास जो कैपेसिटी है, जितने भी होटल्स के पास कैपेसिटी है, किसी के पास भी 300 या 400 की कैपेसिटी नहीं है, बहुत कम 60 to 100 में हम लोग बिठा रहे हैं, और वो भी टेबल्स में डिस्टेंस और ये सारा कुछ देख के, और SOPs भी फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आउटडोर गैदरिंग्स जो हैं वो अलाउड हैं, तो इसको भी डेफिनेटली इनको अलाउड करना चाहिए। और बाकी जो जिस तरह बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, फ़्लाइट्स चल रही हैं, सब कुछ ऑन है, तो सिर्फ एक हमारी कम्युनिटी को बंद करने का, और फिर अगर हम जो स्ट्राइक कर रहे हैं उसका कोई भी किसी किस्म का हमें वो नहीं मिल रहा आगे से, कि हमें उसका किसी भी किस्म का रिस्पांस नहीं आ रहा बिल्कुल, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या है, क्यों है हमारे साथ। अच्छा, ये एक बात ये भी बता दीजिएगा, क्या जब आप लोगों को रेस्टोरेंट्स बंद करने के लिए कहा गया, क्या इससे पहले आप लोगों को कोई नोटिस दिया गया, 1 वीक नोटिस या 2 वीक्स नोटिस, इसके हवाले से आप लोगों को गवर्नमेंट की जानिब से पहले कोई आगाह किया गया? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि 15 मार्च को डाइन इन भी खुल जाएंगे, तो लोग इसी वेट में थे कि अब डाइन इन भी ओपनिंग का हमें डिसीजन मिल जाएगा, लेकिन वो इन्होंने सडन ये कह दिया कि आपने टोटली इसको आउटडोर और इंडोर तो बिल्कुल बंद कर दें। तो इतना एक स्टॉक पड़ा होता है, कोई हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया या कुछ भी हमें ऐसा नहीं सुनने को मिला कि हमारा जो है हमें कोई ऐसा नोटिस मिल सकता है। अचानक से बंद करना और फिर एकदम से एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री को आप एकदम से बिल्कुल बैन कर दें, इवन डे टाइम में भी आप उसको परमिशन नहीं है। बाकी मॉल्स को आपने डे टाइम में खोला, लेकिन रेस्टोरेंट्स को डे टाइम की भी परमिशन नहीं है, तो बिल्कुल बंद कर देना, और कोई उसमें वो नहीं है कि नोटिस भी नहीं है, आपके पास आपका स्टॉक पड़ा होता है, डेफिनेटली लोगों ने चीज़ें रखी होती है। वीकेंड था और इवन कि वीकेंड से पहले उन्होंने बंद किया, तो ये सब चीज़ें एटलीस्ट हुकूमत को हमें मतलब कि हम उनके साथ हैं, हर चीज़ में हम उनको जिस तरह से वो कहेंगे SOPs फॉलो करें, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा हमारे साथ भी चाहिए कि कोऑपरेट करें हमारी इंडस्ट्री के साथ, जो कि बिल्कुल पिछले 1 साल से बिल्कुल बंद है। अच्छा समन, ये भी बताइएगा कि अगर गवर्नमेंट की जानिब से आप लोगों के साथ ताउन नहीं होता और आप लोग जो सरापा एहतजाज हैं, आप लोगों
अगर रोज़ कोई ना कोई मार्केट्स में प्रोटेस्ट हो रहा होता है, आप लोगों की जो यूनिटी है जो पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन की, आप सब लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से अगर आप लोगों के हकूक़ या बात नहीं मानी जाती तो आप लोगों का लाहेअमल क्या होगा? लाहेअमल तो फिलहाल यही है कि हम लोग प्रोटेस्ट अभी तो लाहौर में ही कर रहे हैं, लेकिन अब नेक्स्ट यही है कि अगर नहीं मानेंगे तो फिर डेफिनेटली कुछ हम लोग इससे आगे भी एक स्टेप हो सकता है कि जैसे कि पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनियन काउंसिल ने कहा कि हम इस्लामाबाद की तरफ भी जो है रुख कर सकते हैं अपने इसका एहतजाज का, क्योंकि डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ तो मतलब कि रिस्पांस करना चाहिए, ये कुछ अपना एक दफ़ा फैसले को अगर मतलब हम ये नहीं कहते कि आउटडोर गैदरिंग्स को भी बंद करें, एटलीस्ट अगर उनको परमिशन दी तो हमारे साथ भी इतना कोई नारवा सलूक ना रखा जाए कि आप इक्वलिटी तो एटलीस्ट करें दोनों चीज़ों के साथ। जी बिल्कुल, समन का कहना ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो नारवा सलूक ना रखे रेस्टोरेंट एसोसिएशन वालों के साथ। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए, अभी ये एहतजाज का जो दायरा है पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से सिर्फ लाहौर तक है, इसको वसी करके इस्लामाबाद का रुख भी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग दूसरे शोबाजात को परमिशन दे रहे हैं, दूसरों पर इतनी सख्ती नहीं है, तो रेस्टोरेंट एसोसिएशन ही से क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है? ये जो गैर इम्तियाजी सलूक है, इसकी क्या वजह है? क्या जो गवर्नमेंट है वो रेस्टोरेंट एसोसिएशन को बंद करना चाहती है, दीवार के साथ लगाना चाहती है? क्योंकि बाकी शोबाजात में अगर शादी हॉल्स को 300% को परमिशन दी गई है, तो रेस्टोरेंट में किसी भी रेस्टोरेंट में आउटडोर में 300 तक के लोग नहीं होते। 100 बिटवीन द 100 के लोग आउटडोर में ये होते हैं। अगर इनको भी कारोबार करने दिया जाए, इनको भी परमिशन दी जाए, तो ये SOPs का सबसे बेहतरीन ये लोग ये उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और इनका कहना ये भी है कि हम हुकूमत के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं इस मुश्किल घड़ी में, इस जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। हम कोई सियासी जमात नहीं है, इनका कोई सियासी मकसद नहीं है, लेकिन अपने रोज़गार को चलाने के लिए हुकूमत को इनके इश्यूज़ के ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए। आखिरी सवाल सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आप लोगों का अगर आप लोगों की जानिब से क्यों नहीं हुकूमत के नुमाइंदों से बात की गई? अगर हुकूमत ने आपसे बात नहीं की या उनका कोई नुमाइंदा नहीं आया, आप लोग किसी मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, आप लोग उनको अप्रोच कर सकते हैं, बजाय इसलिए कि आप लोग सड़कों पर आएँ, आप एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, आप उनके साथ बैठकर बात क्यों नहीं करते? नहीं, एक्चुअली हमारे जो यूनियन काउंसिल के हेड हैं आमिर रफ़ीक साहब, उनकी अभी कोशिश जारी है कि वो किसी भी मतलब गवर्नमेंट के किसी भी नुमाइंदे से जो है वो बातचीत कर सकें और इस पे कोई मामले पे सेटल डाउन कर सकें। हम अब हमारी उम्मीद हमें यही है कि वो अगर कोई बातचीत करते हैं तो माइट भी कोई सोल्यूशन हमें मिल जाए उस चीज़ का। तो हम इस चीज़ का इंतज़ार में हैं कि अगर प्रोटेस्ट से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो उनसे बातचीत जो है वो ही करने में, अगर देखा जाए कि कोई बीच का हमें वेद निकाल दें कि अगर हमें कुछ कम लोगों की कैपेसिटी इतने में अगर कुछ भी जो भी हुकूमत का जो भी डिसीजन है, तो उसके लिए भी हम लोगों का ये है कि इंशाल्लाह ज़रूर यही नेक्स्ट स्टेप तो यही होगा कि हम उनसे बात करें। जी बिल्कुल, मिस समन का कहना ये है कि हुकूमत के साथ रब्ता करना चाह रहे हैं और बजाय जो इनकी चेयरमैन है पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के आमिर रफ़ीक, वो भी राब्ते में है कि हुकूमत के किसी नुमाइंदे से बात हो और बैठकर कोई सलूशन निकाला जाए, कोई तीसरा रास्ता जिसमें हुकूमत की जो SOPs हैं, जो हुकूमत की जानिब से SOPs दिए गए, उन पर भी अमल हो सके और इनका भी काम चल सके। और इसी तरीके से हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपने जो फ़ैसला है उसके ऊपर नज़रसानी करे और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जो इनकी टीम है, जो इनके चेयरमैन है आमिर रफ़ीक रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, उनके साथ इनकी टीम के साथ बैठकर मुशावरत की जाए। अपने होस्ट नदीम खान को इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।